दोस्तों, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की फिर से आहट हो रही है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित कई मांगों को लेकर 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया गया है। महापंचायत की तैयारियों को लेकर आपको बता दें, गाजीपुर में मीटिंग भी होगी। इसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी शामिल हो सकते हैं। महापंचायत को लेकर 300 गांवों में पीले चावल बांटे जा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा है कि 17 साल के संघर्ष में केवल 2 ही चीजें मिली है, बाकी सभी मांग अधूरी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति रविवार की महापंचायत को सफल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। नेता घर घर जाकर गुर्जरों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो वहीं विजय बैंसला ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं करती तो हमें आंदोलन की तरफ जाना होगा। गुर्जर समाज की कई ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। गुर्जर आंदोलन की बरसी को 17 साल पूरे हो रह चुके हैं। इसके बाद भी सरकार ने समाज की मांगे पूरी नहीं की है। विजय बैंसला ने कहा कि अब की बार सरकार से वार्ता बंद कमरे में नहीं होगी। अब की बार सरकार से वार्ता समाज के सामने होगी। समाज के सामने ही निर्णय लिया जाएगा। मैंने अपना रूट चार्ट दे दिया है। अगर सरकार को बात करनी है तो वो रूट चार्ट के हिसाब से आकर हमसे और समाज से बात करे। समाज के नेताओं के अनुसार 7 जून को गाजीपुर के देवनारायण मंदिर में दोपहर 2 बजे के लगभग महापंचायत को लेकर चर्चा हुई। इसमें समाज के पंच पटेल और संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे। चलिए बात करते हैं सीधे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला से। विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस महापंचायत को लेकर। विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की फिर से आहट हो रही है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित कई मांगों को लेकर 8 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया है। तो इसी को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला जी हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू। तो विजय सर, क्या 8 तारीख को ये जो महापंचायत है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या आप लोगों की मांग है, एक बार थोड़ा ब्रीफ में बताइए प्लीज। नहीं, ये तो सब अपनी बात हो ही रही थी मांगों में पहले जी। और रही बात तैयारियों की, तो ग्राउंड पे तो सब तैयारियां चली रही हैं। इशू ही नहीं है, आप बताएं। जी सर, ऐसा भी सुनने में आया है, कितने गांवों में आपने पीले चावल बांटे हैं इस महापंचायत को लेकर? 300 गांव से तो ऊपर हो गए भैया कल 2 दिन में। अच्छा, और पुलिस को लेकर क्या कुछ कहना है महापंचायत को लेकर? क्या पुलिस अलर्ट मोड में है? किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था रहेगी वहाँ पे? ये तो प्रशासन ही बता पाएगा भाई। मैं तो प्रशासन का पार्ट नहीं हूँ, इसलिए इस बात का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, वो तो वही बता पाएंगे। तो सर, आपकी मेन जो मांग है, एक तो आरक्षण को लेकर 5% आरक्षण सरकारी नौकरियों में। पहले भी आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज जो है धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, जो कि बहुत राजस्थान की राजनीति में जिन्होंने हलचल भी मचाई है। तो और एक बार फिर से अभी होने जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कुछ चेंज है मतलब प्रदर्शन में? देखिए, कुछ नहीं है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको पिछले 17 महीने से बताया जा रहा है कि क्या इश्यूज है। आप 5% आरक्षण का इश्यूज है, आपके एजुकेशन का इश्यूज है, देवनारायण योजना के इश्यूज हैं, हमारे केसेस का इश्यूज है, 2019 का कोर्ट के अंदर में सरकार की तरफ से दी गई हलफनामा कैसे एग्जीक्यूशन होगा आरक्षण का, जनरल ओबीसी एमबीसी तीनों में मिलेगा, इसका इशू है। रीट 372 का, 233 का, 1252 का इशू है। आप ये समझिए कि आप भी मीडिया से हैं, आप भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी किया करता था पहले। अगर मैं आपके साथ का आदमी हूँ और आपको कहा जाए कि काम तो दोनों बराबर करेंगे साहब, लेकिन एक को प्रमोशन मिलेगा, दूसरे को प्रमोशन से वंचित रखा जाएगा, ये कहाँ का न्याय है भाई? बिल्कुल। इस तरह से एक देश में 2 निशान नहीं हो सकते, वैसे ही एक ही काम को नापने के 2 तरीके नहीं हो सकते। ठीक है। और अगर एक आदमी राजस्थान सरकार में काम कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो एमबीसी समाज से है, तो उसका तुष्टिकरण नहीं कर सकते साहब। आप क्या काम करा रहे हो? काम तो पूरा करा रहे हो। और इससे पहले अनफॉर्चुनेट है कितना कि आप ये समझिए कि 2000 हमें पटरियों पे बैठना पड़ा तो ये बताने के लिए कि भाई साहब, जो आदमी दूसरा है उस समय उसको 20,000 रुपए मिलते थे और उसी के पैरेलल आदमी का 60,000 रुपए मिलते थे साहब। काम वही करता था। कितनी इनइक्वालिटी है। और आज ये देखिए कि जो बंदा काम कर रहा है उसका जूनियर, उसका दो लेवल सीनियर बन के बैठा हुआ है।
ये तो आप तो मतलब हद ही हो गई। सेंसिटिविटी, लॉजिक्स कहाँ चले गए सबके सब। जी बिल्कुल, बड़ी बात है कि नहीं, आप बताइए मुझे, गलत कह बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल मैं? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सही बात है। अगर मेरी बात जी गलत हो तो जी आप मुझे फांसी पर लटका दो भैया। लेकिन ये लोग भी तो समाज के ही हैं, राजस्थान के ही तो हैं। बिल्कुल राजस्थान जी सरकार में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि एमबीसी के आप इनको अलग दायरे में रख करके कर सकते हो। बाकी समाज के लोगों के लिए अगर सब जुडिस मैटर है तो एक लाइन लगा करके, जी दिस मैटर इज अंडर सब जुडिस एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट व्हेन रिसीव्ड द ऑर्डर्स विल बी टेकन केयर ऑफ। वो हमारे साथ क्यों नहीं करते? हमारे कोई मारते हो, हमारे कोई बलि का बकरा बनाते हो, हमने कहा कोई पाप कर दिए क्या? जी अब राजस्थान के नहीं है, बिल्कुल राजस्थान का हिस्सा है सब। अनफॉर्चुनेट है जी सर, अनफॉर्चुनेट है। जी The rule cannot and the law cannot be interpreted on whims and fancies, sir. जी If something is being done for one community, the same thing has to get extended to the other community as well, because they are all on the same platform. जी You cannot have a judgmental view to people. बिल्कुल। तो क्या लगता है विजय जी, 8 तारीख को कितना जन सैलाब जो है इसमें उमड़ेगा महापंचायत में? देखिए 8 तारीख को कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे, तो वो तो समय ही बताएगा। जी लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज सुबह मेरे को अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि समाज के लोगों ने जी माननीय मंत्री जी जवाहर सिंह जी बेगम जी को जी आज 2 बजे न्योता दिया है कि आप देवनारायण मंदिर गाजीपुर में आए। जी आज उनसे चर्चा भी करेगा और अपनी बात भी रखेगा, क्योंकि बार बार ये चीजें निकल के आ रही है सारे ग्राउंड में कि भाई हमसे बात ही नहीं हो रही, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, सरकार से बात ही नहीं हो रही। जी सरकार से रेगुलरली बात हो रही है, 17 महीने से भी बात हो रही थी और अच्छा। अभी भी बात करते हैं हम लोग। तो सरकार से आपकी 17 महीनों से लगातार बात चल रही है इस मामले को लेकर? तो मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? जी मैं तो कह ही रहा हूँ 17 महीने से बात चल रही है और अभी भी बात चल ही रही है। और अभी भी लोगों ने समाज इतना सकारात्मक है कि जी हर जगह से ये बात आ रही है। कोई कह रहा है, आप जैसे आप मीडिया के कह रहे हैं कि भैया जी। बात नहीं हो रही, खूब बात हो रही है, जी सरकार से बात होती है। और अब आप औपचारिक तौर से लोगों ने न्योता दे दिया कि भैया वैसे भी तो बात कर ही रहे थे, अब आकर के ही बात कर लो। जी क्या दिक्कत है उसमें? तो बुलाया है, सम्मानजनक है और जी। कितनी अच्छी पहल है समाज की, आप समझिए। बिल्कुल इससे पॉजिटिव और क्या हो सकता है? जी इससे पॉजिटिव तो मुझे लगता नहीं कि कुछ और हो सकता है। करेक्ट। तो सर क्या लगता है, अगर आंदोलन में आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? हाँ, वो तब देखेंगे जब होगा, अभी तो कल की देखते हैं। जी सर। और हैव अ सर वंडरफुल डे। जी चलिए, थैंक यू सो मच विजय जी।